नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। जिंदगी दो तरह की शिक्षा देती है, एक वो जो आसानी से मिल जाती है और दूसरी वो जो तभी मिलती है जब हमें लगता है कि मार्ग ही मिट गया है। वैदिक दृष्टि से यह समझना महत्वपूर्ण है कि रुकावट हमेशा बंद दरवाजा नहीं होती। अक्सर वो एक दरवाजा है जो खुलने से पहले बंद होता है ताकि आगे की राह और स्पष्ट हो सके। तुरंत सोचिए, जब तीरंदाज तीर को पीछे खींचता है, वो उसे रोक नहीं रहा, वो उसे संभाल रहा है ताकि वो मुक्त होते ही दूर तक जाए। उसी प्रकार वृषभ लग्न के लिए 8 से 14 दिसंबर 2025 का यह सप्ताह आपको अल्पकालिक पीछे खींचने जैसा महसूस होगा। 10 व 11 दिसंबर पर दबाव बढ़ने का अनुभव होगा, पर यह दबाव आपकी उड़ान की ऊर्जा संचित कर रहा है। 12 दिसंबर से आपकी गति बदलनी शुरू होगी। यह सप्ताह मूलतः 2 खंडों में बटा है। पहले खंड में धैर्य, आत्म परीक्षा और रणनीति, दूसरे में सफलताओं का आगमन और उत्सव। इस वक्त ग्रहों की चाल, विशेषकर मंगल और बुध, आपके करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य पर निर्णायक प्रभाव डाल रही है। इसलिए हम प्रत्येक दिन की महत्वपूर्ण गतिविधियों और सतर्कियों को विस्तार से जानेंगे। एक गहरी सांस लीजिए और साथ चलिए वृषभ लग्न की इस बदलती यात्रा को समझने के लिए। सबसे पहले आपके लग्न के हिसाब से देखते हैं। आपका लग्न है वृषभ, इसका स्वामी होता है शुक्र। इस वक्त शुक्र देव कहाँ है? वो आपके सप्तम भाव में है, वृश्चिक राशि में। सिर्फ शुक्र ही नहीं, वहां पर सूर्य भी है और अभी हाल ही में बुध भी वहां पहुंच गए हैं। जब लग्नेश 7वें घर में होता है तो इसका सीधा मतलब है कि इस हफ्ते आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी एनर्जी दूसरों पर रहेगी। आपकी पब्लिक इमेज, पार्टनरशिप्स, जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर्स, यही आपका फोकस एरिया है। लेकिन इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर ये नहीं है। इस हफ्ते की बड़ी खबर है मंगल का परिवर्तन। मंगल देव 7 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आपके चार्ट में धनु राशि आती है अष्टम भाव में। वैदिक ज्योतिष में 8वें घर को रंध्र भाव कहा जाता है। ये अचानक होने वाली घटनाओं का घर है। यहां मंगल का आना एक चेतावनी भी है और एक मौका भी। चेतावनी इसलिए क्योंकि यह दुर्घटना या चोट का भय देता है। मौका इसलिए क्योंकि अगर आप रिसर्च में हैं तो ये आपको गहराई तक ले जाएगा। इसके अलावा गुरु आपके दूसरे भाव में वक्री चल रहे हैं। ये आपके बैंक बैलेंस और परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बने हुए हैं। और शनि आपके 11वें भाव में मजबूत होकर बैठे हैं, जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मेहनत का फल मिलता रहे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच इस हफ्ते की स्क्रिप्ट चंद्रमा लिखेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, आपका मूड स्विंग होगा। शुरुआत तीसरे घर से होगी, जो सामान्य रहेगा। हफ्ते का मध्य चौथे घर में होगा, जहां तनाव और सावधानी की जरूरत है। और वीकेंड 5वें घर में होगा, जहां गज केसरी योग और सफलता आपका इंतजार कर रही है। इसलिए मैंने कहा, यह हफ्ता 2 कहानियों वाला है। 11 तारीख तक संभलना है और 12 तारीख से छक्के मारने हैं। आइए अब चलते हैं उस हिस्से की तरफ जिसके लिए आप सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं, आपका करियर और पैसा। इस हफ्ते की शुरुआत कैसे होगी? सोमवार 8 दिसंबर और मंगलवार 9 दिसंबर। इन 2 दिनों में चंद्रमा आपके तीसरे भाव कर्क राशि में रहेंगे। तीसरा घर होता है पराक्रम का, मेहनत का और कम्युनिकेशन का। अगर आप जॉब में हैं तो सोमवार सुबह से ही आप देखेंगे कि ईमेल्स की बाढ़ आ गई है। फोन कॉल्स रुक नहीं रहे हैं। आपको छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है, शायद क्लाइंट मीटिंग के लिए या किसी साइट विजिट के लिए। राहु आपके 10वें घर में है, जो आपको महत्वाकांक्षी बना रहे हैं। आप चाहेंगे कि सब कुछ जल्दी हो जाए, लेकिन सोमवार मंगलवार को रिजल्ट्स एवरेज रहेंगे। मेहनत ज्यादा होगी, आउटपुट नॉर्मल होगा। इसमें निराश होने की बात नहीं है, यह सिर्फ बिल्डअप है। अब आती है सावधानी की घंटी। बुधवार 10 दिसंबर और गुरुवार 11 दिसंबर। दोस्तों, अपने कैलेंडर पर इन 2 दिनों को मार्क कर लीजिए। हैंडल विद केयर। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथा घर सुख का होता है, लेकिन जब चंद्रमा यहां से गुजरता है तो अक्सर कंटक जैसा माहौल बनाता है, खासकर जब वहां केतु पहले से बैठे हों। चार्ट में साफ लिखा है स्ट्रेस।
इन 48 घंटों में ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है। आपको लगेगा कि आपका सीनियर आपकी बात नहीं समझ रहा, या हो सकता है कि आपका कोई कलीग आपके काम का क्रेडिट लेने की कोशिश करे। आपके मन में बेचैनी रहेगी। आपको लगेगा, मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूं, छोड़ देता हूं। मेरी सलाह, इन 2 दिनों में कोई भी जल्दबाजी भरा फैसला मत लीजिए। इस्तीफा टाइप मत कीजिए, किसी से बहस मत कीजिए। सिर्फ अपना काम कीजिए और घर जाइए। ये ग्रहों का खेल है, 2 दिन में बदल जाएगा। द गोल्डन टर्न अराउंड, शुक्रवार 12 दिसंबर से। जैसे ही शुक्रवार की सुबह होगी, खासकर सुबह 9 बजे, सब कुछ बदल जाएगा। चंद्रमा 5वें भाव में प्रवेश करेंगे और वहां क्या घटित होगा? गज केसरी योग। गुरु जो दूसरे घर में है, वो अपनी दृष्टि 5वें घर के चंद्रमा पर डालेंगे। ज्योतिष में इसे सोने पे सुहागा कहते हैं। बिजनेस के लिए आपके चार्ट में 12 दिसंबर से 19 दिसंबर तक का समय बिजनेस के लिए बेस्ट लिखा गया है। अगर आपको कोई नई दुकान खोलनी है, नई वेबसाइट लॉन्च करनी है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो शुक्रवार का इंतजार करें। शुक्रवार से आपकी बुद्धि इतनी तेज चलेगी कि आप लॉस में भी प्रॉफिट ढूंढ लेंगे। शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में हैं, उनके लिए एक खास निर्देश है। 12 दिसंबर को सीखने के लिए सबसे अच्छा दिन बताया गया है। इस दिन मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। आपको वो पैटर्न दिखेंगे जो आम दिनों में नहीं दिखते। पैसा लगाने से ज्यादा मार्केट को समझने पर ध्यान दें। ये नॉलेज आगे चलकर बड़ा पैसा बनाएगी। जॉब वालों के लिए एक हिंट है, अगले हफ्ते 15 दिसंबर से प्रमोशन का योग शुरू हो रहा है, तो ये वीकेंड अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने में लगाए। फाइनेंस की बात करें तो पैसा आएगा, क्योंकि शनि 11वें घर में मजबूत है। रेगुलर इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगल 8वें घर में है, इसलिए छुपे हुए खर्चे आ सकते हैं। कोई पुराना टैक्स का नोटिस या गाड़ी की अचानक रिपेयरिंग, इसलिए थोड़ा पैसा इमरजेंसी फंड के लिए बचा कर रखें। अब आते हैं उस पहलू पर जो दिल के सबसे करीब है, आपके रिश्ते। वृषभ लग्न होने के नाते आपका स्वामी शुक्र है, जो प्रेम और सौंदर्य का कारक है। आप स्वभाव से ही लविंग हैं। इस हफ्ते आपका 7वां घर ग्रहों से भरा हुआ है, सूर्य, बुध और शुक्र। इसका मतलब है कि आपकी मैग्नेटिक पावर बहुत हाई है। लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो ये हफ्ता किसी नए इंसान के आने का संकेत दे रहा है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यहां 2 प्रॉब्लम्स हैं जो आपको समझनी होंगी। पहला, सूर्य का अहंकार। 7वें घर में सूर्य का होना दिखाता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच ईगो क्लैश हो सकते हैं। मैं सही हूं और तुम गलत हो, ये भावना रिश्ते बिगाड़ सकती है। दूसरा, मंगल की दृष्टि। मंगल अब 8वें घर में है। 8वें घर का मंगल वाणी में कड़वाहट ला सकता है और ससुराल पक्ष के साथ तनाव पैदा कर सकता है। खास दिनों का हाल देखें तो बुधवार और गुरुवार को जब चंद्रमा 4थे घर में होंगे और केतु के साथ होंगे, तब घर का माहौल थोड़ा जहरीला हो सकता है। हो सकता है आप ऑफिस के स्ट्रेस को घर लेकर आएं और वो गुस्सा अपने पार्टनर या बच्चों पर निकाल दें। इसलिए मैं आपको पहले ही चेता रहा हूं, इन 2 दिनों में धैर्य रखें। अगर गुस्सा आए तो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाएं, रिएक्ट मत करें। लेकिन खुशखबरी ये है कि शुक्रवार 12 दिसंबर से जैसे ही गजकेसरी योग बनेगा, सारी कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी। वीकेंड लव लाइफ के लिए शानदार है। 5वें घर में चंद्रमा आपको वापस रोमांटिक बना देंगे। अगर आप किसी को डेट पर ले जाना चाहते हैं या अपने पार्टनर को सॉरी बोलना चाहते हैं, तो 12 और 13 दिसंबर से बेहतर दिन नहीं मिलेगा। रिश्तों की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब मैं एक विशेष बात करना चाहता हूं उनसे, जो हमारे घर की मीव होती हैं, हमारी हाउसवाइफ्स, हमारी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में करियर और बिजनेस की बातें होती हैं, लेकिन घर को संभालना किसी बिजनेस को चलाने से कम नहीं होता। वृषभ लग्न की गृहिणियों, ये हफ्ता आपके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट लेने वाला है। ग्रहों की स्थिति आपके लिए 3 बड़ी बातें कह रही है। सबसे पहले, मंगल अब आपके 8वें घर में आ गए हैं। वैदिक ज्योतिष में 8वें घर का मंगल गृहिणियों के लिए 2 चीजों पर असर डालता है। पहला, किचन सेफ्टी। 8वां घर अचानक चोट का होता है, इसलिए अगले कुछ हफ्तों तक और खासकर इस हफ्ते किचन में काम करते वक्त, रोटी बनाते वक्त या सब्जी काटते वक्त जल्दबाजी न करें। गैस और बिजली से सावधान रहें। दूसरा, ससुराल पक्ष। मंगल की ऊर्जा ससुराल वालों के साथ थोड़ी गर्मा गर्मी करा सकती है।
दूसरी बात, आपके 7वें घर में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं। इसका मतलब है कि इस हफ्ते आपके पतिदेव, आपके हस्बैंड का फोकस आप पर रहेगा। वो शायद डिमांडिंग हो सकते हैं सूर्य के कारण, लेकिन साथ ही शुक्र वहां होने से वो रोमांस की उम्मीद भी रखेंगे। आपके लिए सलाह यह है कि इस हफ्ते उनके अहंकार को छेड़े नहीं, बल्कि उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं। तीसरी बात, हफ्ते के बीच का तनाव। 10 और 11 दिसंबर को चंद्रमा आपके चौथे घर में होंगे, जहां केतु पहले से हैं। इन 2 दिनों में आपको घुटन महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं, लेकिन कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। मेरी सलाह, इन 2 दिनों में खुद को थोड़ा ब्रेक दें। अगर घर बिखरा है तो बिखरा रहने दें, अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। अच्छी खबर यह है कि जैसे ही शुक्रवार 12 दिसंबर आएगा, चंद्रमा 5वें घर में जाएंगे। ये वीकेंड आपके लिए बहुत खुशी लेकर आएगा। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलेगी जो आपका सारा तनाव दूर कर देगी। तो गृहिणियों, मंत्र सिंपल है, 10 से 11 को शांत रहना है और 12 से अपनी क्रिएटिविटी को उड़ने देना है। अब आते हैं हेल्थ और स्टूडेंट्स पर। हेल्थ में मैं कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। मंगल का 8वें घर में होना हेल्थ के नजरिए से संवेदनशील है। 8वां घर एक्सीडेंट्स, कटने, जलने और सर्जरी का होता है। आपको अगले 40 से 45 दिनों तक सावधान रहना है, लेकिन खासकर इस हफ्ते। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड लिमिट क्रॉस ना करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। किचन में आग से सावधान रहें। और मेंटल हेल्थ की बात करें तो 10 और 11 दिसंबर को स्ट्रेस और एंग्जाइटी चरम पर होगी। आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है। मेडिटेशन और गहरी सांसें लेना ही इसका इलाज है। लेकिन मेरे स्टूडेंट दोस्तों, आपके लिए मेरे पास इस हफ्ते की सबसे बेस्ट न्यूज़ है। आपका चार्ट चीख चीख कर कह रहा है ये हफ्ता आपका है। 12, 13 और 14 दिसंबर, ये 3 दिन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट डेज मार्क किए रहे हैं। जब चंद्रमा 5वें घर में आएंगे और गुरु की दृष्टि उन पर पड़ेगी, तो आपकी याद करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीए, यूपीएससी या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो शुक्रवार से रविवार तक आप 10 घंटे की पढ़ाई 4 घंटे में कर लेंगे। आपका फोकस लेजर की तरह शार्प होगा। इस समय का फायदा उठाएं, मोबाइल बंद करें और किताबों में डूब जाएं। सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे हफ्ते की कहानी को समेटें तो रणनीति कुछ ऐसी बनती है। सोमवार मंगलवार रूटीन काम निपटाएं, ज्यादा उम्मीदें न रखें। बुधवार गुरुवार डेंजर जोन है, ये तनाव वाले दिन है। शांति बनाए रखें, बड़ा फैसला न लें। शुक्रवार रविवार विक्ट्री जोन है, गोल्डन पीरियड। गजकेसरी योग का लाभ उठाएं। बिजनेस लॉन्च करें, जमकर पढ़ाई करें और रिश्तों को सुधारें। आखिर में इन ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए वैदिक ज्योतिष के ये सरल उपाय जरूर करें। पहला, मंगल शांति। क्योंकि मंगल 8वें घर में है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाए, उन्हें बूंदी का प्रसाद चढ़ाए और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा। दूसरा, मन की शांति। 10 और 11 दिसंबर को तनाव से बचने के लिए भगवान शिव को जल चढ़ाएं। अगर हो सके तो थोड़ा सा कच्चा दूध पानी में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, चंद्रमा शांत होंगे। तीसरा, स्टूडेंट्स के लिए 12 तारीख को पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। यह गुरु को मजबूत करेगा। दोस्तों, समय कैसा भी हो, हमारा हौसला उससे बड़ा होना चाहिए। इस हफ्ते के बीच में जब अंधेरा आए तो याद रखिएगा कि शुक्रवार का सूरज आपके लिए ही निकलने वाला है। मुझे उम्मीद है कि यह डिटेल्ड एनालिसिस आपको अपने हफ्ते को बेहतर प्लान करने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट्स में जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये परिवार आपका ही है, जुड़ जाइए हमारे साथ। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा नई एनर्जी और नई भविष्यवाणियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।